हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने, आमने सामने मतलब इन फ्रंट कह सकते हो, अपोजिट साइड में समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। टू पोल्स, कितने पोल की बात कर रहा है दोस्तों? दो पोल की बात कर रहा है। ऑफ इक्वल हाइट, मतलब उनकी हाइट क्या है? इक्वल है। ठीक है, मेरी बात समझ गए इंग्लिश में? देखो ये रहा, इंग्लिश में बता रहा हूँ। और कहाँ की बात कर रहा है? स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि रोड की बात कर रहा है। तो रोड कैसा होगा दोस्तों? आपको क्या सर ऐसा होगा? ऐसा होता है, पर डायग्राम जब बनाएंगे इस क्वेश्चन का तो हमेशा क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। समझना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। एक मैंने सड़क बना ली, यानी रोड बना लिया। ये आप क्या कह रहे हैं, इस सड़क के दोनों तरफ आमने सामने और क्या है, समान लंबाई के, मतलब इक्वल हाइट्स की बात करें ना, तो हाइट क्या है दोस्तों? इक्वल है। क्या लगे हैं? दो खंबे लगे हैं। कहाँ पे लगे हैं? इन दोनों के किनारे पे। तो आपने क्या करना है, एक खंबे पे इधर एक खंबा बनाना है और इसी रोड पे एक खंबा यहाँ बनाना है। बन गए दो खंबे। दोनों की हाइट क्या थी दोस्तों? समान थी। क्या बोला था? इक्वल हाइट्स बोला था ना, इक्वल। तो यानी कि इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या है? सेम है, इसीलिए मैंने सेम हाइट पे बनाया है। ठीक है, मेरी बात समझ गए यहाँ तक? आगे अब क्या कह रहा है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दो खंभों के बीच, क्या, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु से, एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि पहली बात तो भाई यहाँ तक समझना, कहाँ से? एक बिंदु से यहाँ तक समझना, एक बिंदु से। क्या कह रहे हैं? यहाँ तक हो गया। विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब, और सुनो, ये कितनी जो चौड़ी थी दोस्तों, इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों, ये पूरी की पूरी कितनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना चौड़ा है ये? आप कहोगे सर ये 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है बेटा, 80 मीटर चौड़ा है। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी आ चुका है कई बारी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले 4 से 5 सालों में कई बार आ चुका है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 80 मीटर हो गया ये। ओके, इसके बाद क्या कह रहा था, सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये नहीं बोला, ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि बिल्कुल बीचों बीच लेना है, ये नहीं बोला बीचों बीच लेना है। आप कहीं भी एक पॉइंट लोगे। कैसे? देखो, बीच इज 80 मीटर वाइड, मतलब ये सड़क जो था दोस्तों, रोड जो हमारी 80 मीटर चौड़ी है। फिर क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके बाद कहा गया था कि एक पॉइंट लेना है इनके बीच में कहीं भी, ऐसा नहीं बोला बिल्कुल बीचों बीच लेना है सेंटर में। तो मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, और क्या बोला, इस पॉइंट से, मतलब इस बिंदु से खंबे के शिखर, शिखर का मतलब दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको शिखर कहते हैं। ये शिखर है, तो इस शिखर से क्या है दोस्तों, शिखर के उन्नयन कोण क्या है दोस्तों? 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कहाँ से? उस पॉइंट से। अब एक चीज़ समझो, इंग्लिश में भी कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहाँ बनता है दोस्तों? नीचे से। इसका मतलब कोई ऊपर देखेगा, यानी कि इस तरीके से देखेगा, कोई इधर देखेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ से कोई ऊपर देखेगा इस तरीके से, और इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ देखेगा। एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल इधर बनेगा, और ये तो हमेशा 90 डिग्री के बनाए जाएंगे, ये भी 90 डिग्री का बनाया जाएगा। अब क्या करना है, कह रहे कितना है इनका? 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो बताओ 60 में यहाँ पे लेके चलो या यहाँ लेके चलूँ? है ना कन्फ्यूजन? कहोगे सर दोनों इक्वल होने चाहिए। बेटा अगर इक्वल होंगे फिर तो बीचों बीच होने चाहिए, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है? सेम है, तो बीचों बीच होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसके हम जितना करीब आएंगे दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे 90 बन गया, तो मैं जितना पास आऊँगा उतना एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम जितना पास आएंगे एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं इस लाइन के बिल्कुल पास हूँ, तो इसलिए इसका एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, 60 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये रहा, मैंने लिख दिया 60 डिग्री। और देखो इस लाइन से, इस लाइन से ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा दूर है ना, दूर है, तो ये छोटा एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है ना 60 एंड 30, तो मैंने 60 ले लिया और एक को 30 ले लिया। अगर आपने ये वाला पॉइंट किसी बच्चे ने यहाँ पे लिया, तो इधर वाला एंगल क्या कर दोगे दोस्तों? 60 बना देना, इधर वाला 30 बना देना। वैसे आप इसमें कहीं भी ले लो एंगल, आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि याद करो इनकी हाइट क्या थी दोस्तों, इनकी हाइट क्या एक तरीके से सेम है, इक्वल हाइट है ना। अगर यानी कि जितनी बड़ी ये है इतनी बड़ी ये है, तो मान लो इसकी हाइट को मैंने h बोल दिया, तो ये भी क्या होगा दोस्तों? h होगा ना। अगर ये 10 मीटर का है तो ये भी क्या होगा? 10 मीटर का। अगर ये 15 का है ये वाला खंभा, तो ये भी 15 का होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही बोला हुआ है कि इक्वल्स हाइट, इक्वल बोला है ना, तो इसीलिए मैंने इसको h बोला, इसे भी h बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ गए? ओके, डायग्राम बन चुका है। अब हमें दो चीज़ें पता लगाने की, भाई
क्वेश्चन में दिया और क्या हुआ है आपको, एक चीज़ तो ये 80 मीटर दिया हुआ था ना, ओके। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निकालना क्या है, फाइंड द हाइट। आप तो यहाँ तक समझ ही गए हैं कि अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों खंभों की ऊंचाई निकालनी है, और दोनों के दोनों खंभे क्या थे, सेम ऊंचाई के थे। और हमें ये भी बताना था, इस लास्ट लाइन में लिखा था कि खंभों से बिंदु की दूरी निकाले, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, और यहाँ इसी पॉइंट का इस वाले खंभे से डिस्टेंस कितना होगा। हमें इतना पता है भाई, ये पूरा का पूरा क्या है, 80 है, 80 है ना, 80। तो यहाँ पे अगर ऐसा मैं बोलूँ भाई, ये अगर 10 है तो ये कितना होगा, आप कहोगे सर 70 होगा। अगर मैं कहूँ बेटा ये 20 है तो कितना होगा, आप कहोगे सर 60 है। अगर मैं कहूँ सर ये 50 है तो ये कितना होगा बताओ, ओके सर अगर ये 50 है तो इसको 30 होना चाहिए। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिखा लेट द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू एच, माना खंबे की ऊंचाई बराबर एक्स होगी, ठीक है। फिर द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब जो डिस्टेंस है किसकी, पोल्स की, कहाँ से, इस पॉइंट से, कितनी होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बोलता हूँ भाई एक्स है, देखो ये समझाया ना मैंने, पहले की एक्स मान लो तो दूसरे वाले की कितनी होगी, आपको सर पूरे की हाइट अगर लेंथ अगर 80 है तो 80 में से ये वाला हटा देंगे, ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स है, तो एक्स को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है यहाँ तक। तो इसीलिए देखो हमने क्या लिखा, खंभों की, ये की है दोस्तों, ठीक है, की बिंदु से दूरी कितनी होगी, पहले की एक्स होगी और दूसरे की क्या होगी, 80 माइनस का एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ गए मेरी बात। अब आपका आंसर बहुत ही जल्दी और आराम से आ जाएगा, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको तो पता ही चल चुका है जो जो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले ले, इसका नाम कुछ नहीं लिखा तो अभी इसका नाम मान लेते हैं। मान लो मैंने इसकी वैल्यू क्या मान ली, इसको बोला ये ए है, ये हमारा बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है बेटा। अब सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे दोस्तों, तो ये एंगल है 60 का, तो 60 के सामने वाले को हम पी बोलते हैं, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले मैं किस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मान लो इसी वाले की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो इसका नाम क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, सिर्फ में लगा देना। तो अब एक चीज़ देखो, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की मैं बात करूँ तो क्या होगा, एक फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा। हमेशा टेन का ही फॉर्मूला बनता है जब दोस्तों इसकी बात होगी और इसकी बात होगी। इसी की बात क्यों हो रही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप जानते हो हमें सिर्फ उसी का यूज़ करना होता है जो हमारे पास है। तो हमारे पास तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ एक्स एक तरीके से, और इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो मुझे हाइट निकालनी है और इस हाइट को मैं क्या बोलूँगा, पी बोलूँगा। तो यानी कि पी डिवाइड में क्या है, ये बी, नीचे वाले को बी बोलते हैं ना, आधार बोलते हैं, तो मैंने बोला बी, ठीक है यहाँ तक। अब देखो दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे आराम आराम से, बस 10 की जगह आएगा 10, इस थीटा की वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल, क्योंकि हम इस वाले त्रिभुज में बात करें तो इसमें कितना दे रखा है 60, तो आप यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री इक्वल टू में क्या होगा पी। तो पी यानी कि जो कोण होता है, कोण के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो पी कितना दे रखा है इसमें, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो एच है, और ये तो खंबा है और खंबे को हमने क्या माना है, एच माना है। जब एच माना है तो इसकी जगह पी की जगह क्या आएगा बेटा, एच आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन का साइन, बटे का साइन, नीचे वाले को बी बोलते हैं, बी, और इसको हम आधार बोलेंगे तो कितना माना है हमने, इसको एक्स माना है, तो यहाँ पे आप एक्स रख दो। समझ गए मेरी बात, ओके। अब 1060, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर √3 होती है। क्या होती है, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। बराबर का साइन क्या आएगा, एच बटे में एक्स की जगह एच आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अब इतना हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये डिवाइड है ना, बटे में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स गुना में √3 बराबर में क्या बचेगा आपके पास, एच बचेगा, क्योंकि नीचे से उधर गया ना। जब नीचे वाली चीज़ अपनी साइड को चेंज करती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई हो गया तो हम क्या बोलेंगे, x√3 इक्वल टू में h। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जब भी गिनती वाला रूट वाला आ जाए और XYZ वाला, तो x को पहले लिखना है और रूट को आपसे चिपका के लिख देना है। तो ये h की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 मान लिया इसे मैंने, ठीक है। यहाँ तक ये कहाँ से निकला दोस्तों, आप कहोगे सर ये इस वाले पहले वाले ट्राइंगल से निकला है, ठीक है। आप किस ट्राइंगल की बात करेंगे, अब हम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। हम दो ट्राइंगल की बात कब करेंगे, जब दो ट्राइंगल बनेंगे। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इसका नाम क्या है, CDE। कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है EDCDCE, कुछ भी लिख दो, बस इसका नाम आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज CDE में, CDE में क्यों, क्योंकि देखो इसका नाम क्या था, CDE, तो बस यहाँ पे CDE लिखना है। यहाँ पर भी देखो 10 का ही फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा इक्वल टू में हमेशा क्या होता है, P बटे में B। अब बोलोगे सर हमेशा 10 का ही फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो, ऐसा क्या है इसमें 10 में। तो बेटा देखो इधर, मुझे ये निकालना था इस वाले में, ये तो मेरा P है, क्योंकि इस एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, तो ये मेरा P हो गया। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। B का मतलब क्या होता है, बेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, आधार।
ठीक है, मेरी बात समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करोगे, अब खुद सोचो, जब ये आधार है और ये लंब है, यानी पी है, ये ऊपर वाला नीचे वाला बी है, तो पी और बी का यूज़ करते हो एक ही फॉर्मूला बनता है। कौन सा बनता है वो? 10 का फॉर्मूला बनता है। तो ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे बना दिया, जिससे क्या हमें ऊपर ना देखना पड़े बाद में बार बार। तो tan थीटा, ये तो p होगा ना मेरा ऊपर वाली लाइन, तो p की जगह मैं क्या रखूँगा, देखो tan की जगह tan थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, आपको क्या सर 30 डिग्री है, इक्वल टू में p, तो p की वैल्यू क्या है, इसके सामने वाले को p बोलते हैं हमेशा, तो p कितना है, आपको क्या सर h चाहिए, तो और फ्रैक्शन का साइन यानी बटे का साइन, तो कितना होगा नीचे में, आपको क्या सर इसकी वैल्यू लिख दो, b की जगह ये आएगा पूरी लाइन। इस पूरी लाइन का नंबर क्या है, 80 माइनस में x, तो 80 माइनस का x। इसके बाद tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको क्या सर हमने 8वें चैप्टर में सीखा था कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1/√3 होगा, इक्वल टू में h की जगह h लिख दो। फ्रैक्शन में क्या होगा दोस्तों, 80 माइनस का x। आप चाहो तो इस h की जगह, इसकी तो वैल्यू हमें पता है यहाँ से, तो मैं क्यों ना इसकी वैल्यू रख दूँ सर, रख सकते हैं ना। चलो मैं यहाँ पे भी रख के दिखाऊंगा। तो इतना आ गया। अब इसको फ्रैक्शन ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। जब भी दो चीज़ें आए, चाहे प्लस में हो या माइनस में, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये फ्रैक्शन का साइन है, बटे का साइन है, तो और ब्रैकेट में आ जाए, दो चीज़ें आए तो हमेशा उसे ब्रैकेट में डालना। अब क्या करोगे, अब देखो इसको दोस्तों मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, जिससे कहना कि आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो बच्चों, मैंने इस वाली चीज़ को ये मैं आगे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ चुके हैं। देखो ये 1/√3 लिखा है, तो 1/√3 यहाँ भी लिख दिया। यहाँ पे h लिखा था, बटे में x 80 माइनस एक्स, यहाँ पर भी h डिवाइड में 80 माइनस का x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखना दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास h है ना, तो क्यों ना मैं इस h की वैल्यू यहाँ से उतार के रख दूँ, रख सकता हूँ ना। तो क्या करेंगे, पुट h इक्वल टू x√3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में क्या है दोस्तों, h की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो h वैल्यू का मतलब होता है वो जो अकेला हो। तो यहाँ पे x अकेला है या h अकेला है, आप कहोगे सर h अकेला है, क्योंकि h के साथ कुछ भी नहीं लिखा है। h की वैल्यू क्या है, x√3। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, h की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। देखो 1/√, की जगह 1/√3 बराबर में क्या होगा, h की जगह क्या रख सकते हो, h की जगह आप यहाँ से रखोगे x√3 डिवाइड में क्या होगा, पहले से क्या लिखा है 80 माइनस का x, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में आ गया। अब कैंची गुना कर दो, यानी कि इस वाले नंबर को इससे गुना कर दो, इस वाले नंबर को इससे गुना करो, ठीक है। तो हमेशा क्या करना होता है, ऊपर वाले को करेंगे तो क्या करेंगे 1 इंटू में ये पूरा, तो पूरा क्या है 80 माइनस का x बराबर है यहाँ पे, तो इक्वल टू का साइन, फिर ये √3 नहीं, ये पहले लिखोगे x√3 इंटू का साइन, और इस वाले √3 को तो √3 आ गया, ठीक है। दोबारा देखो 1 को मैंने किया इस पूरे से, तो 1 इंटू में ये पूरा, और फिर इसको क्या करा x√3, तो x√3 को किससे करा, इससे करा, तो यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, देखो अब कैसे करना है, आप कहोगे सर 1 से इंटू करूँगा तो क्या आएगा, 80 माइनस का x ही आना चाहिए, क्योंकि हम जब 1 से करते हैं तो जो ब्रैकेट में लिखा रहता है वही लिख देते हैं। इक्वल टू में क्या होगा, x की जगह तो x आएगा, और ये 2 बार रूट आ गए ना, रूट को रूट से इंटू करूँगा तो क्या होगा, जब भी रूट को रूट से इंटू करेंगे बच्चे, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। मतलब 2 बार रूट आ गया तो एक बार बिना रूट वाला लिख दो उसे, ठीक है। देखो मैंने आपको समझाया था, ये रहा, जैसे मैंने क्या करा भाई, ये रहा √5 को √5 से करूँगा तो सिर्फ 5 आएगा, रूट वाला 2 और रूट वाले 2, तो इस रूट को रूट से करेंगे तो 2 आएगा। √7 है और √7 है तो √7 आएगा। तो इसी तरीके से √11 और √11 आएगा, तो क्या आएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, समझ गए। तो चलिए यहाँ पर ये 3 कैसे आया आप समझ गए ना, देखो x की जगह x आया, √3 की जगह 2 बार √3 है तो इसका मतलब 3 आया। अब ये क्या होगा, 80 माइनस का x इक्वल टू में x को 3 से इंटू करूँगा तो क्या होगा, पहले गिनती वाला और फिर x वाला लिखते हैं हमेशा, तो 3x आया। फिर ये माइनस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। कैसे प्लस होगा, तो आप जानते हो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो उधर डिवाइड होता, पर यहाँ पे माइनस है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो इक्वल टू में 3x पहले से है, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 80 इक्वल टू का साइन, ये x है और ये भी x है। ये x कितने बार है बोलो, आप कहोगे सर ये x कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब तो 1 बार माना जाएगा, ये माना जाएगा ना। देखो जैसे यहाँ पे सिर्फ x लिखा है तो इसका मतलब 1x, अगर मैं बोलूँ y लिखा है तो इसका मतलब भी 1y, तो यानी कि अगर मैं 1y लिखूँ या सिर्फ y लिखूँ एक ही मतलब है, या 1x बोलूँ तो इसका मतलब x होता है। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये 3x और 1x कितने x हो गए 4, और इसके आगे x लगाना है, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाना, समझ गए। जैसे मैं बोलूँ 2x प्लस में 6x तो क्या आएगा 8x आएगा, 2 और 6 कितना होगा 8, और साथ में x लगा दो, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। आप देखो ये चिपका के लिखा है, चिपकाने का मतलब गुना होता है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि अकेला रखना होता है ABCD को हमेशा। तो आप क्या करोगे,
80 इक्वल टू में ये x इंटू था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो चिपका के लिखा है ना, तो जब नीचे जाएगा तो इसके नीचे जाना पड़ेगा इसको। तो 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार में, और 0 की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8 और 0 की जगह 0, तो कितना आ गया x की वैल्यू दोस्तों, आप कहोगे सर 20। ठीक है, तो इसी 20 को मैं ऐसे 20 आ गया, इसी 20 को हम ऐसे लिखते हैं 20 मीटर। x क्या थी क्वेश्चन में, बताओ क्या था क्वेश्चन में, याद करो। आप कहोगे सर x को तो हमने क्या माना था, ये डिस्टेंस माना था इन दोनों के बीच की, एक डिस्टेंस आ गया। अब ये वाला भी डिस्टेंस निकाल दोगे, और हमें क्या निकालनी थी इस क्वेश्चन में, इसकी हाइट भी निकालनी थी। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम। यहाँ तक आ गए ना दोस्तों, देखो यहाँ तक ये x की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों नए पेज से करेंगे क्योंकि पेज फुल हो गया यहाँ पे। अब हमें जो क्वेश्चन में करा था वहाँ से देखते हैं। देखो अब आपको याद रखना x की वैल्यू 20 आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या माना था। देखो हमने एक तो माना था हाइट h को माना था, और एक डिस्टेंस क्या माना था, x माना था। दूसरी डिस्टेंस क्या थी, तो पहली डिस्टेंस तो आ गई x, और दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 80 माइनस का x था ना दोस्तों, ये था ना दूसरे खंबे से डिस्टेंस था फ्रॉम अदर पॉइंट, यानी ये। तो 80 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है ऊपर में देख के बताओ। आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है, 20 आ गई हमारे पास, तो 20 लिख दो। तो क्या आंसर आएगा, 80 में से 20 गए तो आप कह दोगे सर 60 आ गया। यानी कि पहला पॉइंट क्या है, देखो इसमें इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 20 मीटर, और इतने की वैल्यू क्या है 60 मीटर। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। ओके, और क्या लिखना निकालना था अब दोस्तों, हमें हाइट निकालनी थी। इसके बाद क्या लिखोगे, हाइट, हाइट को हमने क्या माना था, एच माना था। तो एच के लिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन था। देखो क्वेश्चन में मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये रहा, ये था ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या था दोस्तों, एच इक्वल टू में x√3, ये था ना समीकरण, यही है। देखो ये रहा, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, h की जगह h आएगा बराबर में x। तो x की वैल्यू कितनी है, देखो ये रहा, x आपने निकाला 20, तो 20 लिख दो, और फिर कौन है, रूट है, तो रूट लगा दो ऐसे। ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी थी, तीनों चीज़ें निकल चुकी है। आपको स्टेटमेंट बना के लिखनी पड़ेगी, देखो मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या होगी, द हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल टू 20√3 मीटर। पोल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 खंबे थे ना यहाँ पे, इसलिए। अतः खंभों की ऊंचाई ये होगी, और दोनों खंभों से दूरी कितनी है दोस्तों, एक की 20 मीटर और दूसरे की कितनी है, 60 मीटर है। इंग्लिश में क्या कहोगे, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट, मतलब ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको बिल्कुल भी सीखने को कुछ भी मिला है, तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू दोस्तों।